कितनी अद्भुत है इस दिए की कहानी, अंधकार से प्रकाश की कहानी, रावण और राम की कहानी, मंदोदरी और सीता की कहानी, समाज और चरित्र की कहानी। नमस्कार, मैं संगीता यादव, आप सभी का स्वागत है दशहरा स्पेशल में। रामचरित्र जिसकी मिसाल पूरा देश लेता है, लेकिन क्या आज इस आधुनिक समय में राम का चरित्र असली जीवन में उतार पाना मुमकिन है? आज हम बात करेंगे राम और रावण के चरित्र के बारे में, और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत रामाकृष्णा जी। जैसे कि ये दशहरा पर्व है, वो बुराई पे अच्छाई की जीत है। आज राम ने रावण को मार के विजय प्राप्त की थी। इस खुशी में भी लोग दशहरा का पर्व मनाते हैं। तो आज सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो लोग हैं वो राम का उदाहरण देते हैं जीवन जीने के लिए। जो राम थे वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हमें भी यही जीवन जीने की सीख दी जाती है कि हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो क्या आज के आधुनिक युग में राम का किरदार निभा पाना मुमकिन है? मेरे ख्याल से तो मुमकिन तो नहीं है। अगर किसी चीज़ को माना जाए तो सब कुछ करना मुमकिन है, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो सिर्फ जैसे आज दशहरा है तो दशहरे वाले दिन ही श्री राम को और रावण को देखते हैं। बाकी मैं उन्हें ये नहीं पता कि राम कौन था, रावण कौन था, ये कुछ भी नहीं पता है। हालांकि राम का किरदार निभाने की आपने बात कही है, तो मैं आपको बता दूं कि राम का किरदार निभाना मतलब आज की जनरेशन के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राम एक सच्चे थे, सच बोलते थे हमेशा। जो आज के ज़माने में देखा जाए तो बहुत ही कम लोग होंगे जो सच बोलते हैं। और दूसरी बात कि ख़राब चीज़ों का सेवन करना वो राम नहीं करते थे। जो आज की जनरेशन बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते कि मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और क्या से क्या खा रहे हैं, क्या से क्या पी रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आज के लोगों में बुराइयां ज़्यादा है, अच्छाइयां कम है। अगर जिनमें अच्छाइयां हैं उनमें बुराइयों की मात्रा अधिक है, तो क्या आज रावण को जैसे हम सारे लोग आज भी जलाते हैं, तो क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि रावण को जलाने से पहले हम अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं उसे जला दें? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अंदर के जो रावण बैठा हुआ है उसको जला के एक सच्चे इंसान की तरह उनके अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। और साथ ही साथ लेकिन आज के समाज में क्या हो रहा है कि राम के अनुसार सिर्फ भक्ति सिर्फ 2 दिन की दिखाई जाती है, या फिर 2 से 9 दिन की। जैसे रामलीला 9 दिन से चलती है और 10वें दिन दशहरा जो मनाया जाता है उस दिन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में सारे लोग भूल जाते हैं कि कौन राम है, कौन रावण है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि मतलब फिर वही उनके अंदर जो शैतान होता है रूप लेना शुरू कर देता है, क्योंकि एक मन के इंसान के अंदर ना एक लालच सा आ गया है। लालच के कारण वो जो रावण था ना, लालच ने अंदर ही अंदर रावण को रूप दे दिया है। तो आज कई सारे मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि मतलब कि अंदर के रावण को जलाकर राम की तरह जीवन यापन करना चाहिए। हालांकि आज के युग में जी पाना बहुत ही मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आधार पर जी पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आज लोगों की दिनचर्या बदल गई है, लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल गया है। प्राचीन युग में आधुनिक युग में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो क्या आज लोग सिर्फ राम की बातें ही करते हैं या कहीं भी रामचरित्र देखने को भी मिलता है? कहीं ना कहीं सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ राम की बात सिर्फ 2 से 4 दिन या 9 दिन होती है जी। बाकी तो क्या ये 9 दिनों में लोग बस बातें ही करते हैं या उनके आदर्शों का पालन भी करते हैं? आदर्शों का सिर्फ पालन वो लोग करते हैं जो मतलब राम को मानते हैं जी, ठीक है, जो रावण को मानते हैं। हालांकि मतलब रावण के आधार पे ही सारे लोग चल रहे हैं जी। राम को जो मानते हैं वो उनके आदर्शों का पालन करते हैं। अधिकतर तो लोग श्री राम की बातें ही करते हैं। उनके चरित्र 100 में से 4 या 5 लोग ही उनके ऊपर मतलब जो भी होता है क्या बोलते हैं जीवन यापन करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आज के ज़माने के जो लोग हैं वो भले ही बातें राम की करते हैं लेकिन फॉलो रावण को करते हैं। तो क्या लगता है लोग जो है राम और रावण में क्या अंतर समझते हैं? राम और रावण में बल, ज्ञान और वैभव में किसी से भी कोई कम नहीं था, लेकिन रावण को लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो वही राम को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। राम को लोग मर्यादा, सत्य और त्याग का सूचक मानते हैं, वहीं रावण को हिंसा, अत्याचार और बुराई का प्रतीक
मानते हैं। जी, ओके। यही कारण है कि आज भी लोग रावण का पुतला जलाते हैं। जब रावण के अपने अहम के चलते रावण का विनाश हुआ और एक समय ऐसा आया जी। कि जहाँ रावण को एहसास हुआ कहीं न कहीं राम जी थे वो सही थे और कहीं न कहीं वो गलत था, इसलिए असत्य पे सत्य की जीत हुई, इसलिए आज दशहरा का पर्व मनाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि राम और रावण के बारे में, तो क्या लगता है किसकी संख्या ज़्यादा है, राम की या रावण की? वैसे देखा जाए तो आम लोगों में या किसी भी इंसान के अंदर एक कहीं न कहीं रावण छुपा हुआ है, जी। वो खुद को राम बताने की कोशिश करता जी। है। हालांकि रावण भी कहीं न कहीं अपनी जगह सही था, उसकी सिर्फ एक स्त्री पे नज़र थी, वो थी सीता मैया। वो भी किस लिए, क्योंकि श्री राम, लेकिन उसने तो मंदोदरी से भी शादी कर रखी थी ना। एक सेकंड मैडम, वो भी जी। किस लिए, इसलिए कि श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने मिलके उनकी बहन के नाक और कान काट लिए थे। तो जी। कहीं ना कहीं हर एक भाई को अपनी बहन के चलते एक प्यार होता है, स्नेह होता है, जिसके चलते उसको गुस्सा आया या फिर मतलब एक बदला लेने की सोची, जी। इसलिए सीता मैया का अपहरण किया। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आज के लोग हैं, एक स्त्री से छोड़ के दूसरे 10 स्त्रियों पे नज़र रखते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर के जो रावण हैं, कई मतलब रावणों की संख्या ज़्यादा है इस दुनिया में, तो वहीं राम की देखा जाए तो कम है। राम राम जपने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन रावण जपने वालों की संख्या कम है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि राम को बोलने वाले कम हैं लेकिन मानने वाले बहुत कम हैं, तो आज दशहरा के इस पावन दिन पर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो आपके अंदर जो रावण छुपा हुआ बैठा है, उसको कृपया करके मारिए, और जो आपके अंदर राम जी सो रहे हैं उनको जगाइए, और उसी आधार पे, उनके ही आधार पर आप जीवन व्यतीत करिए। ये मेरा सबसे कहना है। आपकी इस बात पे मुझे कुछ कुमार विश्वास की लाइनें याद आ गई। राम होने में या रावण होने में अंतर इतना, एक दुनिया को खुशी देता है, दूसरा गम देता है। हमने रावण को बरस दर बरस जलाया, कौन है जो इससे फिर से जन्म देता है। रंजीत रामाकृष्णा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इसमें बातचीत में सहयोग करने के लिए। आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब हमें जाने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।